उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से मिलने अचानक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई। इस मुलाकात को पश्चिमी यूपी में अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने की कांग्रेस की पहल के तौर पर देखा गया, क्योंकि मायावती से झटका मिलने के बाद कांग्रेस को पश्चिमी यूपी में एससी, एसटी और पिछड़े मुसलमानों के हिमायती चंद्रशेखर से बड़ा फायदा मिल सकता है, जहां 2014 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, मैं नहीं करती। मुझे इस लड़के का संघर्ष मैं समझती हूँ, मैं इससे मिलती। प्रियंका की इस मुलाकात को राजनीति के चश्मे से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर भी चंद्रशेखर रावण से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, जिनकी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। माना जा रहा है कि बीएसपी ने हाथ झटका तो कांग्रेस चंद्रशेखर रावण को अपने पाले में लाकर वोटों का गणित सुधारने में जुट गई, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दबदबा है। चंद्रशेखर को एक दिन पहले ही आचार संहिता तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लिहाजा प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान सीधे योगी सरकार पर हमला बोल दिया। समाज से ये कहना है थोड़ा सा बस। हाँ। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है, ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं उठाने दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत। प्रियंका ने कांग्रेस की ओर से चंद्रशेखर के नगीना सीट पर चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी जवाब दिए। कोई राजनीतिक बात नहीं है, मुझे ये इस लड़के का जोश पसंद है। मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वजूद के बावजूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का रास्ता अब तक कठिन रहा है, जहां मायावती के हाथ झटकने से पहले गठबंधन को लेकर कांग्रेस का रुख लचीला नजर आ रहा था। अब वहां जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस राज्य के हर उस चेहरे को सामने लाना चाहती है जिसके पास थोड़ा बहुत जनाधार हो, और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जाति के लिए काम करने वाली भीम आर्मी के प्रमुख की ओर रुख किया। हालांकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि उनके और प्रियंका गांधी के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। मैं सियासी व्यक्ति नहीं, मैं बहुजन समाज के लिए लड़ता हूँ, बहुजन समाज की बात करता हूँ। अच्छा, वो सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं तो आपके मानवता के नाते आपकी तबीयत पता करने आई, क्योंकि ये सरकार आप पे तानाशाही कर रही है। यही नहीं, चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ जुड़ने के सवाल पर भी अपनी सफाई दी। आने वाले समय में कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं भीम आर्मी। मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, बहुजन समाज को सपोर्ट करूंगा, मरते दम तक बहुजन समाज का रहूंगा, किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। प्रियंका रोक पाएंगी भाजपा का रथ? सब लोग मिलकर रोक सकते हैं, वो अकेला नहीं। चंद्रशेखर ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए ताल भी ठोकी। आपने कहा कि मोदी जी के सामने मैं लड़ूंगा बनारस जाकर के, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर आपका? इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मोदी जी जैसे 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है गठबंधन ने, जैसे कांग्रेस की 2 सीटें छोड़ी, तो मुझे ये डर है कि हो सकता है कोई ऐसा कमजोर प्रत्याशी मोदी जी के सामने ना आ जाए जिसे वो हरा के यूपी से लोकसभा चले जाए।